Hello everyone, I am here with the third chapter of History, Class 6, and the name of the chapter is In the Earliest Cities. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड के साथ आपके साथ हूँ। इन द अर्लिएस्ट सिटी, जिसका नाम है इन द अर्लिएस्ट सिटी, मतलब कि आरंभिक नगर, यानी कि जो हम हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के बारे में जो पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स। सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स का मतलब है जो ओल्ड बिल्डिंग है उनका संरक्षण, यानी कि उनको बचा के रखना। सो जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली, लेन यानी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं। एडमायरिंग का मतलब होता है तारीफ करना, और डिलापिटेटेड ओल्ड बिल्डिंग यानी खंडहर टाइप की ओल्ड बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के जो बच्चे थे वो हाउंटेड हाउस यानी कि भूत का घर कहते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सैड वन ऑफ द मैन। एक ने कहा कि इसके आर्किटेक्चर को देखो। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि मतलब जो बिल्डिंग बनी है उसमें जो नक्काशी करी गई है, जो उसकी वास्तुकला है, उसने उसको एडमायर किया। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? कार्विंग का मतलब होता है नक्काशी। आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, एक वुमेन ने पूछा। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। रिपेयर यानी मरम्मत, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना। Why they wondered, would anybody be interested in the old run down house? यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हम हड़प्पा की स्टोरी देखते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. लगभग 150 ईयर्स पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है, माउंट यानी अच्छा ऐसा खंडहर है, खंडहर होता है माउंट का मीन्स, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लाए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। देन अबाउट 80 years ago, उसके बाद लगभग 80 years पहले, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्वविद, यानी कि जो ज़मीन में खुदाई करके इतिहास को निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar building and other things were found were described as Harappa. चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। These cities developed about 4,700 years ago. इन शहरों का निर्माण लगभग 4,700 साल पहले हुआ था। Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings?
प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? What was the special about these cities? तो इन सिटीज़ की क्या विशेषता थी, इसको हम देखते हैं। Many of these cities were divided into 2 or more parts. इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया गया था। Usually the part of the west was smaller but higher. प्रायः जो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। Archaeologists describe this as the citadel. क्योंकि ऊंचाई वाले भाग को जो पुरातत्वविद थे यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने नगर दुर्ग कहा। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, लेकिन ईस्ट में जो पार्ट था वो बड़ा था पर वो नीचे बसा हुआ था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसको उन्होंने निचला नगर कहा। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थीं कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, इंटरलॉकिंग यानी चिनाई, इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. कुछ नगरों में नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। सिटाडल का मतलब होता है नगर दुर्ग। For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. एग्जाम्पल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था जिसे आर्कियोलॉजिस्टों ने महान स्नानागार कहा। This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। There were steps leading down to it from 2 sides while there were rooms on all sides. इस सरोवर यानी तालाब में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेजन। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। Other cities such as Kalibanga and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य सिटीज़ में अग्निकुंड मिले हैं जहां फायर अल्टर का मतलब होता है अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ होते होंगे। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated store houses. और हरप्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ सिटीज़ जो थे वहाँ बड़े बड़े स्टोर हाउस यानी कि भंडार गृह मिले हैं। हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, भवन और ड्रेन यानी नाले एंड स्ट्रीट यानी सड़कें। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ज़्यादातर घरों में एक अलग बाथरूम होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into a bigger ones. कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी।
As the drain were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके. All three houses, drain and street were probably planned and built at the same time. घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध यानी प्लान्ड तरीके से एक साथ ही किया जाता था. लाइफ इन द सिटी. अब हम देखते हैं कि उस समय सिटी लाइफ कैसी थी. हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहा करती थी. देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी. यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. ये संभवतः रूलर्स यानी शासक रहे होंगे. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड. ये भी हो सकता है कि ये शासक लोगों को दूर भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोना चांदी से बने आभूषण जैसी चीज़ों को अपने पास रखते होंगे. वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट यानी कि मनके होते हैं. मनके ये ज्वेलरी में आती है, गहनों में आती हैं. एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु, स्क्राइब का मतलब होता है लेखक या जो मतलब लिखते हैं. पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. इन नगरों में स्क्राइब यानी लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे. सील यानी कि मुहर होती है, पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं. Besides, there were men and women, craft person making all kind of things either in their house homes or in a special workshop. इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे. वर्क शॉप यानी कि उद्योग स्थल. People were traveling to distant land, you are returning with raw materials and perhaps stories. लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे अलग अलग देशों की कहानियाँ भी. Many terracotta toy have been found and children must have played with these. टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी. मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. मतलब कि सिटी में नए शिल्प, क्राफ्ट यानी शिल्प. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़. आइए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में देखते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर. आर्कियोलॉजिस्टों को जो चीज़ मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके यानी बीड्स, मनके, वेट्स यानी बाट यानी जिससे हम नाप तोल करते हैं, एंड ब्लेड यानी फलक मिले हैं. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम. ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज वन ऑफ द शोन ऑन पेज नंबर 6. हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे. पेज नंबर 6 पे आपको ये दिखेगा. कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो. लगभग 7000 ईयर्स पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती होती थी. कॉटन को कपास भी बोलते हैं. एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोहनजोदारो.
मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स। पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। These were used to spin thread, और इनका इस्तेमाल धागे बनाने में किया जाता होगा। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञों ने किया था। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals. विशेषज्ञ उसे कहते हैं यानी स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनकी चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। कार्विंग यानी नक्काशी करना, पच्चीकारी करना। लुक एट द इलस्ट्रेशन। आप यहाँ पे पेज नंबर 28 पे जो इलस्ट्रेशन यानी पिक्चर दिया गया उसको देखिए। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छे से तराशी गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये नहीं पता कि क्या सिर्फ मेन ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर वुमेन भी थी, या शायद कुछ वुमेन और मेन मिलकर के इस तरह के कामों को करते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खोज में। Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक इसका उत्पादन करते हैं। These are then processed to produce finished goods. इनसे फिर कई तरीके की चीज़ें बनाई जाती थी। For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. एग्जाम्पल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कॉटन यानी कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant places. हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे। आयात का मतलब होता है मंगवाना। द हड़प्पन प्रॉबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो उस समय में हड़प्पा के लोग थे वो आज के राजस्थान से उनको कॉपर यानी तांबा मिलता होगा। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में ओमान से मंगवाते होंगे। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। या कांसा यानी कि जो टिन होता है बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, यानी कि जो ब्रोंज हम बनाते हैं उसको कांसा बोलते हैं। तो उसको हम तांबे और टिन के साथ बनाते थे, तो वो आज के आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और जो सोने की ज़रूरत थी, गोल्ड की ज़रूरत थी, तो वो कर्नाटका से मंगवाते होंगे। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और महंगे स्टोन वो गुजरात से मंगवाते होंगे, ईरान और अफ़गानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, इस सिटी में रहने वाले लोगों के लिए फूड यानी भोजन। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. किसान और जो चरवाहे थे वो शहर में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे।
We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. ज़मीन की जुताई के लिए हल प्लाव यानी हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल While real plow, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. प्रायः वे लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. क्योंकि ये जो इलाका था इसमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, तो इसलिए सिंचाई इरिगेशन के अलग अलग साधन इस्तेमाल किए जाते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका ये मतलब होता था कि पानी को कहीं इकट्ठा करके रखते होंगे और बाद में जब पौधे बड़े होते होंगे तो उसी से पानी अपने फील्ड्स में देते होंगे। द हरप्पन्स रेयर्ड कैटल, जो हरप्पन्स थे वो जिन पशुओं को पालते थे उसमें कैटल, शीप, गोट और बफेलो होते थे। वाटर एंड पास्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, क्योंकि वो जहाँ पे भी अपने जानवरों के साथ रहते थे तो उसी के आसपास उसको पानी और पास्चर यानी चारा मिल जाता था। However, in the dry summer month, large herds of animal were probably taken to greater distance in search of grass and water. और गर्मियों के दिनों में जब पानी के साधन सूख जाते थे तो ये बहुत लंबी लंबी दूरी तक अपने जानवरों को ले जाते थे ताकि वहाँ उनको पानी और घास मिल सके। They also collected fruits, ये फलों को भी इकट्ठा करते थे, जैसे बेर को कॉट फिश पकड़ते थे एंड हंटेड एंड वाइल्ड एनिमल्स, और वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे लाइक द एंटेलोप यानी कि हिरन, एंटेलोप यानी हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात के जो हरप्पन टाउन्स हैं उनको हम देख लेते हैं। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खदीर बेत in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavirra was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में डिवाइड थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में डिवाइड किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े गेटवे यानी प्रवेश द्वार थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. इस नगर में खुला मैदान था जहाँ पब्लिक सेरेमनी आयोजित किए जाते थे। Other finds include large letters of the Harappan scripts that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ द खंबात। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी यानी उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है। It was situated near an area where raw materials such as semi-precious stone were easily available, जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र था। Many seals and ceilings were found in the storehouse. इस नगर में एक भंडार गृह भी था। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंद मिली हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads. Pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here.
यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। अ मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये ख़त्म कैसे हुई। अराउंड 309,000 ईयर्स एगो वी फाउंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। लगभग 3,900 ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़। अचानक लोगों ने इन शहरों को छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। दूर दूर से जो कच्चा माल आता था वो काफ़ी कम हो गया। इन मोहनजोदारो वी फाउंड दैट गार्बेज piled up on the streets and the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets. मोहनजोदारो में सड़कों पर कच्चे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। Why did all this happen? ये सब क्यों हुआ? We are not sure. विद्वान कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। Some scholars suggest that the rivers dried up. कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। Others suggest that there were deforestation. कुछ लोगों ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया था। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. इसके अलावा जो कैटल्स थे बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान को वो समाप्त कर दिए होंगे। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। कुछ एरिया में बाढ़ आ गई होगी। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता कि किस तरह ये सारे शहर एक साथ नष्ट हो गए। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर सिर्फ कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। It appears as if the rulers lost control. ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। In any case, the effect of the change are quite clear. जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। Sites in Sindh and West Bengal were abundant. आधुनिक पाकिस्तान के और सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। While abandoned का मतलब उजड़ जाना। While many people moved into newer smaller settlement to the east and south. कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. लगभग 1400 years साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम चैप्टर 5 and 8 में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।